हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिलेटेड फॉर एसएससी जीके। देखते हैं दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हरियाणा का साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा जो साहित्य अकादमी है उसका गठन 9 जुलाई 1970 को हुआ था। 9 जुलाई 1970 को क्या हुआ था? हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय जो क्राफ्ट मेला है वो सूरजकुंड, ये फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड का क्राफ्ट मेला तो ये फरीदाबाद में लगता है। फरीदाबाद में बड़खल झील है। और सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला है वो कब लगता है? तो ये 1 से 15 फरवरी तक लगता है। कब लगता है? 1 से 15 फरवरी तक लगता है। हरियाणा के सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है सबसे लोकप्रिय लोक कवि। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस ज़िले में स्थित है? तो हरियाणा में सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क हो जाएगा ये गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा में जो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ये यमुनानगर में हो जाएगा। सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ तो वो भी कहाँ पर हो जाएगा? गुड़गांव में हो जाएगा। जो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर हो जाएगा? यमुनानगर में हो जाएगा। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भोरसैंधा में है। ये कुरुक्षेत्र के भोरसैंधा में जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो स्थित है। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में जो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है दोस्तों वो हो जाएगा पिंजौर में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर स्थित हो जाएगा? पिंजौर में स्थित हो जाएगा। हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? तो झाबुआ में है, ये रेवाड़ी में स्थित है दोस्तों। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो ये बिनोला में बन रही है। जो कहाँ पर है बिनोला? ये गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जाटपाली है, महेंद्रगढ़ में स्थित है। जाटपाली सबसे केंद्रीय विश्वविद्यालय है और महेंद्रगढ़ में स्थित है। हरियाणा 3 अक्षांशों के बीच स्थित है तो ये हो जाएगा दोस्तों 27.39। क्या हो जाएगा दोस्तों? 27.39 से 30.55 उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? हरियाणा किन अक्षांशों के बीच अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हो जाएगा 27.39 से 30.55 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी अक्षांश। हरियाणा किन देशांतरों के बीच पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 74.28 से 77.36 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है दोस्तों। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो ये हो जाएगी दोस्तों यमुना नदी हो जाएगी। यमुना नदी है जो वो क्या होती है? अपनी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से क्या करती है? अलग करती है। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? दोस्तों जो हरियाणा है, हरियाणा में अगर देखा जाए हरियाणा राज्य में जितने भी पर्यटन स्थल है उनका नाम किसके नाम पर रखा गया? पक्षियों के नाम पर रखा गया। कोई मोर चिंकारा, ठीक है, कोई मोर हो जाएगा, कोई गिद्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो किसके नाम पे रखे गए? ये पक्षियों के नाम पे रखे गए ये नाम। हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? अगर मैं दोस्तों ये जो एसएससी क्वेश्चन करे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है तो ये हो जाएगी 253.53 लाख हो जाएगी। जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 253.53 लाख। ठीक है दोस्तों, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 877। ठीक है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा कितना हो जाएगा? 877 हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम में बहुत काफ़ी जो है सुधार देखने को मिलता है दोस्तों लिंगानुपात में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? तो ये 573 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 573 हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? तो ये 1858 में मिलाया था अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? तो दोस्तों ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि पंजाब हरियाणा का सीमांकन जीएससी शाह आयोग के द्वारा किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का
प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है, तो ये हरियाणा का ही हो जाएगा दोस्तों। हरियाणा में क्या है, ये महिलाओं का जो प्रति 1000 पुरुष पर है तो ये बहुत कम देखने को मिलता है अनुपात। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था, तो रजिया बेगम का कत्ल दोस्तों कैथल में हुआ था। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था, 1240 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, कैथल में हुआ था दोस्तों। अगर पानीपत के पहले युद्ध के बारे में बात करी जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1526 में पहला युद्ध हुआ था, और सेकंड युद्ध 1556 में हुआ था, और 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला जो युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ था, तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर जो है दोस्तों ये पहले युद्ध में क्या रहे थे, प्रथम रहे थे, और जो इब्राहिम लोदी है वो क्या हो गए थे, हार गए थे। शेरशाह का बचपन जो है हरियाणा के किस जिले में बीता है दोस्तों, तो ये महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। पानीपत का अगर मैंने जैसे कि बता दिया दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों, तो ये नारनौल में स्थित हो जाएगा, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम का मकबरा। पानीपत का दूसरा जो युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो अकबर की विजय हुई थी दोस्तों। इसमें किसकी विजय हुई थी, अकबर की विजय हुई थी दूसरे युद्ध में। किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है, तो भाखड़ा डैम का जन्मदाता दोस्तों चौधरी छोटू राम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, भाखड़ा डैम का जन्मदाता चौधरी छोटू राम को बोला जाता है। हरियाणा में कितने मंडल है, तो हरियाणा में दोस्तों 6 मंडल है, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये हो जाएंगे हरियाणा के मंडल। कौन कौन से, एक बार दोबारा से देख लो, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा में 2 नए मंडल है बनाए गए हैं। कौन कौन से 2 नए मंडल बने हैं दोस्तों, तो करनाल और फरीदाबाद बने हैं। जब मिला के ये 6 बने, नहीं पहले क्या थे, 4 मंडल होते थे। हरियाणा के जिले मंडल तहसील, उप तहसील, रेंज कमीशनी पर जो आधारित क्वेश्चन है दोस्तों वो आगे हम देखते हैं। गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले शामिल है, तो जो दोस्तों गुरुग्राम है उसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ शामिल हो जाएगा। अगर मैं अंबाला मंडल की बात करूँ तो कौन से जिले, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र हो जाएगा। रोहतक मंडल की बात करूँ तो रोहतक, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी, ये किसके जिले हो जाएंगे, रोहतक मंडल के हो जाएंगे। हिसार मंडल की अगर मैं बात करूं तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद है जो ये हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जब राज्य बना था तो इसमें कितने ज़िले शामिल थे दोस्तों, इसमें 7 ज़िले थे, अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। ठीक है दोस्तों, कितने ज़िले थे, 7 ज़िले थे, अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। हरियाणा का 21वां जिला कौन है और कब बना था दोस्तों, हरियाणा का जो 21वां जिला है वो पलवल हो जाएगा। 13 अगस्त 2008 को बना था। सबसे लेटेस्ट जो जिला है दोस्तों ये पलवल ही हो जाएगा। अगर पूछा जाए तो हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है, तो ये दोस्तों हरियाणा का जो मुख्यालय है वो महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्थित है। कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्थित है। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों, भाड़सा, झज्जर में पहला जो कैंसर राष्ट्रीय संस्थान है ये बनाया जा रहा है। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये गोरखपुर में बनाया जा रहा है दोस्तों। गोरखपुर है ये फतेहाबाद में, यहाँ पर परमाणु विद्युत केंद्र बनाया गया है। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन हो जाएगी, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगी दोस्तों। आज के सेशन में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करेंगे, 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है। कितना हो जाएगा, 20 स्थान हो जाएगा। हरियाणा का लौह पुरुष पूछा जाए तो कौन कहलाता है, चौधरी बंसीलाल है। चौधरी बंसीलाल है दोस्तों, ये हरियाणा का लौह पुरुष हो जाएगा। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो हरियाणा ही है। ये जो ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है दोस्तों, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जो वो सिरसा में स्थापित किया गया है। कहाँ पर है, सिरसा में। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है, तो दोस्तों हरियाणा के जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ हैं तो वो कौन सी हो जाएगी, अरावली पहाड़ियाँ। अगर पूछा जाए अरावली पहाड़ियों के अंतर्गत कौन कौन से
ज़िले आते हैं, तो ये आते हैं दोस्तों रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ठीक है, गुड़गांव, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये अरावली पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। अगर शिवालिक की पहाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र जो है ये दोस्तों ये किस में आ जाएंगे, ये शिवालिक की पहाड़ियों में आ जाएंगे। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ है, तो ये 70वें संशोधन द्वारा हुआ है दोस्तों। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है, तो ये 70वें राज्य के रूप में आया है दोस्तों। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र दोस्तों ये जो है हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है, तो ये 1559 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 1559 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आए होंगे, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों।